सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें कमजोरी के अंदर विप्रो के अंदर क्लोजिंग नजर आई और 398 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें विप्रो के अंदर देखने को मिल चुकी है। विप्रो का अभी भी दोस्तों अगर आप सपोर्ट लेवल देखोगे तो वही जो पहले मैंने आपके साथ सपोर्ट लेवल शेयर किया था 390 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल अभी भी हमें विप्रो के अंदर देखने को मिल रहा है और बार बार विप्रो इसी लेवल के आसपास हमें सपोर्ट लेवल लेके हमें रिकवरी होते नजर आई है। अभी हम बात करेंगे न्यूज़ के बारे में। बहुत शानदार तरीके से अपडेट्स है, तो अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस न्यूज़ का जरूर हमें कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर तो बेनिफिट नहीं होने वाला। इस न्यूज़ का जरूर हमें लंबे समय के लिए आपको बेनिफिट हो सकता है। जो भी लोग लॉन्ग टर्म निवेश करेंगे उनको ही आने वाले फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। क्लाउड एडॉप्शन इज हेल्पिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ड्राइव हायर लेवल ऑफ पेशेंट्स केयर एंड अ कनेक्टेड हेल्थ केयर एनवायरनमेंट, विप्रो रिपोर्ट। तो विप्रो को दोस्तों एक रिपोर्ट आया है जहां विप्रो के अंदर अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे एक अनाउंस हमें करते नजर आया है। तो रिपोर्ट क्या उसके बारे में बात करेंगे। विप्रो इज अ लीडिंग टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टिंग कंपनी अनाउंस दैट द लॉन्च ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्लाउड सक्सेसर रिपोर्ट पब्लिश बाय विप्रो फुल स्टैक क्लाउड सर्विसेज। तो विप्रो ने एक लॉन्च किया है हेल्थ केयर रिगार्डिंग कुछ बेनिफिट होने वाला है, यानी कि जो हेल्थ केयर कंपनीज है, जो भी हेल्थ केयर रिगार्डिंग कंपनीज काम करते हैं उन कंपनीज को जरूर विप्रो दोस्तों बेनिफिट करने वाला है। तो अगर विप्रो का चलते उनको अगर अब बेनिफिट मिलेगा तो वो कंपनी भी दोस्तों कुछ ना कुछ पे करेगी। तो जो भी दोस्तों कंपनी पे करेगी वो विप्रो के अंदर रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें अच्छे खासे बेसिस के ऊपर एड ऑन डिप हमें करते नजर आ जाएंगे। तो ये जो अपडेट्स है किसके द्वारा हमें पब्लिश हुआ है, किसके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, विप्रो फुल स्ट्राइक क्लाउड सर्विस, इनके द्वारा हमें पब्लिश निकल के आया। द रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट सिंस द स्टार्ट ऑफ द पैंडेमिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैव बीन लेवरेजिंग द क्लाउड टू इम्प्रूव आईटी सिस्टम, यानी कि आईटी सिस्टम के माध्यम से क्लाउड रिगार्डिंग हमें हेल्थ केयर रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन, पेशेंट्स एंगेजमेंट एंड क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट ड्राइविंग फास्टर ग्रोथ एंड बेटर इफिशियंसीज, यानी कि क्लाउड के चलते विप्रो एक अच्छी खासी दोस्तों बेनिफिट हमें हेल्थ केयर सेगमेंट को दे रहा है, जिसके चलते आने वाले सालों में जरूर विप्रो को कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट हो सकता है। तो अभी हम आ चुके एनएसए कॉफी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे हम लोग बात करें विप्रो के बारे में, तो जो विप्रो ने अपने रिजल्ट के साथ साथ जो डिविडेंड का दोस्तों जो अनाउंसमेंट किया था, अगर आप ये डिविडेंड रिगार्डिंग देखोगे तो हमें 1 पर शेयर का दोस्तों डिविडेंड दिया था। कोई बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं, लेकिन 1 पर शेयर का जो डिविडेंड कंपनी ने जो अनाउंसमेंट की थी, जिसकी एग्जिट 24 जन रखी गई थी, यानी कि जिन भी लोगों ने 23 जन या फिर इससे पहले अगर आपने बाइंग किया होगा तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको डिविडेंड रिगार्डिंग हमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के अकाउंट के अंदर अभी तक डिविडेंड की अमाउंट क्रेडिट नहीं हुई। एक आपके साथ कहना चाहूँगा, जो डिविडेंड दोस्तों आपको मिलता है एक डेट के बाद 10 दिनों के अंदर आपको डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों क्रेडिट होता है, ना कि आपके डीमेट अकाउंट के अंदर। इतना दोस्तों पॉइंट ध्यान में रखना, डीमेट अकाउंट के अंदर आपको डिविडेंड क्रेडिट नहीं होगा। जो डिविडेंड क्रेडिट होने वाला है वो बैंक अकाउंट के हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हो, आपको डिविडेंड विप्रो का मिल चुका होगा। अगर दोस्तों मिला होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, अगर नहीं मिला तो 10 दिनों के अंदर यानी कि 4 फेब के अंदर आपको डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड बाइंग के बारे में। तो दिसंबर 2022 यानी कि अपडेटेड महीने का, दिसंबर के महीने का मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड बाइंग का दोस्तों डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जहां आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप विप्रो को, फंडामेंटल कंपनी को आप लंबे समय के लिए जरूर होल्ड कर पाओगे। देखिएगा, होल्ड करने का मतलब आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस होए तो आपके अंदर दोस्तों कोई ना कोई कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस है तो ही आप पेशेंस रख के किसी भी कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में होल्ड कर पाते हो। सबसे पहले अभी हम आ चुके लिस्ट के ऊपर। वैसे तो बहुत सारे फंड हाउसेस ने बाइंग किया है, मैक्सिमम किस फंड हाउसेस ने बाइंग किया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे एसबीआई का एक फंड है 6500 करोड़ की हमें बाइंग किया है। फिर कॉन्ड का एक फंड निकल के आया है 2300 करोड़ की बाइंग किया है। आईडीएफसी का एक फंड है 2621 करोड़ की बाइंग हमें विप्रो के अंदर किया है। फिर हमें एसबीआई का एक निफ्टी 50 फंड जिन्होंने 1,54,000 करोड़ की बाइंग हुई। फिर निप्पॉन ने 8,800 करोड़ की बाइंग विप्रो के अंदर किया है। फिर अगर आप देखोगे एक और हमें एसबीआई का एक फंड निकल के आया है 85,000 करोड़ की बाइंग विप्रो के अंदर किया है। फिर हमें कॉन्ड का एक फंड निकल के आया है 3,500 करोड़ की बाइंग विप्रो के अंदर किया है।
यानी कि वैसे तो मैंने जैसे कि आपके साथ शेयर किया, बहुत सारे फंड हाउसेस ने विप्रो के अंदर बाइंग किया है दिसंबर 2022, यानी कि दिसंबर महीने के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हुई है। लेकिन मैक्सिमम किन फंड हाउसेस ने बाइंग किया है उसके बारे में हमने बात कर चुके हैं। तो दोस्तों इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। Q3 के नंबर्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए, उतने अच्छे खासे नजर नहीं आए, लेकिन अच्छे खासे इंप्रूव हमें नंबर्स कर चुके हैं। तो अभी भी कंपनी 31% की गिरावट के अंदर अवेलेबल है, तो जरूर बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के बारे में, जिसके अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 से एग्जीक्यूशन के बाद 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले 50 शेयर मिलेंगे, और अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 500 शेयर मिलेंगे। इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक्स डेट देखोगे 3 Feb 2023, यानी कि जो भी लोग 2 Feb या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे, और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, इलेक्ट्रिकल गुड सेक्टर से कंपनी दोस्तों बिलोंग करती है, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर ही कंपनी का बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंपनी इन्वर्टर हमें मैन्युफैक्चरिंग करती है। 244 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे 870% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे 450 करोड़ का मार्केट कैप, ये जो कंपनी है एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड के बारे में, तो सर्वोटेक के ही बारे में हम लोग बात करें। बहुत बार दोस्तों कंपनी के बारे में शेयर किया, जब से मैं आपके साथ इस कंपनी के बारे में शेयर करूं तब से, यानी कि तब कंपनी का जो प्राइस है 170 रुपीज़ के आसपास हमें दोस्तों कंपनी तब ट्रेड कर रही थी, और 170 रुपीज़ की कंपनी 244 रुपीज़ के अंदर करंटली ट्रेड कर रही है। अगर आप इस कंपनी का Q3 का नंबर्स भी देखोगे, यानी कि दिसंबर क्वार्टर का अगर आप नंबर देखोगे, तो रेवेन्यूज के अंदर 101% की जंप, नेट इनकम के अंदर 263% और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर 80% की जंप। यानी कि कंपनी छोटी है लेकिन फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, और हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो, स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट की अगर बात की जाए, अगर आप आज के दिन का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो 8% की तेजी हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आ चुकी है। 34 रुपीज़ की क्लोजिंग नजर आई, और आज के दिन कंपनी के अंदर 8% की रैली नजर आई। तो ऐसा क्या ट्राइडेंट के अंदर हुआ जिसकी वजह से हमें तेजी निकल के आई? तो सबसे पहले आपको पता होगा कल के दिन हमें ट्राइडेंट का Q3 के नंबर्स डिक्लेयर हो चुके थे। तो किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया, चलो दोस्तों मैंने कल के दिन भी आपके साथ शेयर किया था, वो राज इसी के अंदर दोस्तों छुपा हुआ है। कोई एक्सटर्नल दूसरी कोई न्यूज़ निकल के नहीं आ रही। ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट से, पिछले क्वार्टर का, और ये इस क्वार्टर का रिजल्ट से। अगर आप इनकी टोटल इनकम के अंदर देखोगे तो 19,800 पिछले साल, पिछले क्वार्टर में 14,400, इस क्वार्टर के अंदर 16,500। तो ईयर ऑन बेसिस तो गिरावट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तेजी निकल के आई है। तो अगर आप ट्राइडेंट का Q3 के नंबर देखोगे तो हमें ईयर ऑन बेसिस हर एक पैरामीटर के अंदर गिरावट नजर आई है, लेकिन अगर आप Q1Q बेसिस देखोगे, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखोगे, तो हमें कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो तेजी के पीछे यही दोस्तों वजह है कि हमें कंपनी के अंदर जो कंपनी ने Q1Q बेसिस जो अच्छा परफॉर्म किया, इसी की वजह से हमें ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों तेजी निकल के आई है, कोई दूसरी खबर नहीं है। अगर आप इनका नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो पिछले साल 2,800, पिछले क्वार्टर में 480, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 1,860। तो ईयर ऑन बेसिस यहाँ भी गिरावट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म किया। तो जो ट्राइडेंट ने Q1Q बेसिस जो परफॉर्म किया है, इसी के चलते हमें ट्राइडेंट के अंदर आज के दिन तेजी नजर आई और अच्छी खासी बाइंग भी हुई है। अगर आप इसका टारगेट देखोगे 58 रुपीज़ का टारगेट एनालिस्ट लोगों ने दिया है, यानी कि करंट प्राइस से 81% की रैली आपको ट्राइडेंट के अंदर हो सकती है। तो इतना ही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी भी कंपनी के अंदर 43% की गिरावट के ही अंदर हमें ट्राइडेंट बिलोंग कर रहा है। तो अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो ही आपको आने वाले फ्यूचर में रिकवरी नजर आएगी और तेजी आपको नजर आएगी। इतना ही शेयर करना चाहूँगा। अगर आपके पास टाइम है तो ही निवेश करना, नहीं शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग करना चाहते हो तो स्किप करके भी चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।